हेलो गाइस, 9 मई 2025 मन अति सुंदर के फुल एपिसोड को आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। एपिसोड की शुरुआत में रागिनी को जब पुलिस थाने लेकर जाने वाली होती है तो रागिनी अपनी बेकसूरी साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कार के पास खाई के पास जो ब्रेसलेट मिला था वो रागिनी का था, इसलिए सबूत के तौर पर पुलिस उसे थाने में पूछताछ के लिए ले जा रही होती है। लेकिन रागिनी पूरी तरह से डर जाती है और राधिका बार बार रागिनी से कहती है कि रागिनी जी सच बता दीजिए। इतने में सुजाता आती है और पुलिस वालों को रोकती है और कहती है कि रुक जाइए, आप ऐसे मेरी बहू को लेकर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको पूछताछ के लिए किसी को ले जाना है तो इस राधिका को लेके जाइए, क्योंकि ये सब कुछ इसने किया है, ये सब इसका करा धरा है और जब ये पकड़ी गई तो इसने अपना सारा गुनाह मेरी बहू पर मंडरा दिया। पुलिस वाले धमकी देते हुए कहते हैं कि सुजाता जी, अगर आपने इसे रोकने की कोशिश की तो मजबूरन हमें भी आपको पुलिस थाने ले जाना होगा। और रही बात राधिका जी की, उनके खिलाफ हमें कुछ मिलता है तो हम उनको भी लेके जाएंगे, लेकिन अभी हमें इनको ले जाना होगा और आप हटिए। पापा जी भी सुजाता से कहते हैं कि सुजाता हट जाओ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। रागिनी बहुत गिड़गिड़ाती है सुजाता के आगे और कहती है कि सोनू को पता चल गया तो वो बहुत डर जाएगा। मम्मी जी मैंने कुछ नहीं किया। सुजाता को बहुत गुस्सा आता है, वो सारा सामान इधर उधर फेंकने लग जाती है। सुजाता चिल्लाते हुए कहती है कि कब जाएगी ये मनोज हमारे घर से, ये हमारे मुन्ना कभी हमारी बहू तो कभी हमारे पोते के जान की दुश्मन बनी हुई है, एक बार भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही है हमें ये। राधिका और दादी सुजाता को शांत होने के लिए कहते हैं और दादी कहती है कि सुजाता तुम पागल हो गई हो क्या। सुजाता कहती है हाँ मैं पागल हो गई, इस लड़की की हरकतों से हम तंग आ गए हैं और हम चाहते हैं कि ये धरती फट जाए और हम इसमें समा जाए, इसकी वजह से हमारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। सुजाता गुस्से में कोई सामान लेकर किसी तार के ऊपर गिराती है और राधिका को भी धक्का दे देती है और वो करंट वाला तार राधिका के ऊपर गिरने वाला होता है। करंट वाला तार राधिका के ऊपर गिरने वाला होता है, घर वाले सब चिल्लाने लग जाते हैं, महादेव क्या चमत्कार करेंगे राधिका को बचाने में। ओहो, सीरियल ने काफी दिलचस्प मोड़ लिया है। सीरियल के हीरो दिव्यम की एंट्री हो जाती है राधिका को बचाने के लिए। अब दिव्यम उस पहाड़ी से कैसे बचा होगा और एंड मोमेंट पर राधिका को बचाने वो कब आया, ये क्या हुआ, चलो देखते हैं। राधिका दिव्यम को देखकर बहुत खुश होती है और सुजाता और सब लोग घर वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। दिव्यम कहता है तुम ठीक हो राधिका। राधिका दिव्यम से गले मिलती है। अब रागिनी थर थर कांप रही होती है कि पुलिस के हाथों में तो वो है ही, बस दिव्यम के कहने की देरी है उसको फांसी की सजा होने के लिए। फिर राधिका दिव्यम से कुछ पूछने वाली होती है, इतने में सुजाता राधिका को धक्का मार के और मुन्ना से कहती है मुन्ना तू ठीक तो है ना, तू कहाँ था। दिव्यम कहता है मैं ठीक हूँ माँ। पापा जी कहते हैं कि बेटा दिव्यम तुम कहाँ था, हम सब तेरे लिए इतना परेशान हो रहे थे। और इंस्पेक्टर कहते हैं कि मिस्टर दिव्यम आपकी कार हमें खाई के पास मिली। दिव्यम कहता है हो सकता है क्योंकि मैं खाई के पास ही था। सुजाता कहती है लेकिन बेटा तू खाई के पास क्या करने गया था और किसके साथ गया था। अब होगा रागिनी का पर्दाफाश, आखिर दिव्यम उस खाई में से बचा कैसे। सुजाता के पूछने पर दिव्यम कहता है कि मैं रागिनी के साथ था। अब रागिनी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधिका कहती है कि देखा माँ जी, दिव्यम जी हमारे साथ नहीं थे जबकि रागिनी जी के साथ थे। राधिका रागिनी से कहती है रागिनी जी आप झूठ क्यों बोल रही थी, यही कि आप दिव्यम जी के साथ नहीं थी। दिव्यम रागिनी के पास आता है और कहता है कि बताओ रागिनी, झूठ क्यों बोला तुमने। रागिनी कांपते हुए कुछ कहने ही वाली होती है, इतने में दिव्यम जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर दिव्यम क्यों हंस रहा है। हंसते हुए दिव्यम कहता है कि रागिनी सिर्फ मेरे साथ बाहर तक आई थी, खाई तक मैं अकेला गया था। दिव्यम फिर इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि इंस्पेक्टर साहब आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा, देखिए मैं ठीक हूँ, थोड़ी बहुत चोट लगी है एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आई एम ऑल राइट। सुजाता कहती है कि मुन्ना तुझे ये चोट कैसे लगी, तू कहाँ चला गया, हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, तू था कहाँ बेटा, तुझे पता है ना तेरे बिना माँ एक पल भी चैन से नहीं रह सकती। फिर राधिका दिव्यम की चोट पर दवाई लगाने के लिए आती है तो दिव्यम उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो राधिका, चोट देने के बाद उस पर मरहम लगाने की सोचना भी मत। राधिका कहती है कि ये आप क्या बोल रहे हैं दिव्यम जी, हमारी वजह से। दिव्यम कहता है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है राधिका, ना तुम मुझसे झगड़ा करती, ना मैं शांत होने के लिए खाई के पास जाता, ना मेरा शुगर लो होता और ना ही मैं खाई में गिरता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं काफी नीचे नहीं गिरा, बाकी पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं रागिनी और सोनू का क्या होता। राधिका हक्की बक्की रह जाती है और ये दिव्यम राधिका के खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहा है, उसे रागिनी के खिलाफ बोलना चाहिए था। आखिर दिव्यम को हो क्या गया है। अब तो सुजाता को और भी मजा आ गया। सुजाता कहती है कि अरे मुझे तो पहले ही पता था कि तुम नाटक कर रही हो और हमारा मुन्ना आकर तुम्हारे इस नाटक का पर्दा हटा देगा। सुजाता घर वालों से कहती है कि देख लिया ना आप सब लोगों ने,
सुन लिया ना आप सब लोगों ने, और बिठाए इसे अपने सर पर। जीत तो करता है राधिका, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूं। ऐसा कहते हुए सुजाता राधिका पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन दिव्यम सुजाता को रोक लेता है। आखिर ये दिव्यम दोगलापंती क्यों कर रहा है ऐसी? दिव्यम कहता है रहने दीजिए माँ, अब सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, जाने देते इस बार। राधिका कहती है दिव्यम जी, जिन लोगों ने आपको खाई के पास देखा था वो बता रहे थे कि आप किसी औरत के साथ बहस कर रहे थे, और खाई के पास हमें रागिनी जी का ब्रेसलेट भी मिला। दिव्यम कहता है कि हाँ मिला होगा राधिका, क्योंकि वो ब्रेसलेट मुझे घर में मिला था और मैं रागिनी को देने जा रहा था। इतने में तुमने मुझसे झगड़ा कर लिया और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता राधिका, मेरे सर में चोट लगी है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। सुजाता कहती है हाँ बेटा तू जा आराम कर ले, तब तक मैं आती हूँ, तेरी पट्टी करती हूँ। फिर दिव्यम रूम में चला जाता है और सुजाता फिर से अपना भाषण शुरू कर देती है और कहती है कि आप लोग इस घर को हस्तिनापुर बनाना बंद कीजिए और गांधारी के रूप से बाहर निकलिए। अपनी आंखों पर जो राधिका की अच्छाई की पट्टी बांध रखी है ना, उसे उतार कर फेंक दीजिए अब, और देखिए इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान लड़की छुपी हुई है। हम आप लोगों से अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी वक्त नहीं बीता है, सब कुछ ठीक हो रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये राधिका सब कुछ बर्बाद कर ले। ऐसा कहते हुए सुजाता मेडिसिन का डब्बा राधिका से छीनते हुए अपने बेटे के पास चली जाती है, और रागिनी खुश होते हुए अपनी पलटी मारते हुए राधिका के पास आती है और कहती है राधिका दीदी, हमने कहा था ना कि हम पर यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। राधिका कहती है रागिनी जी हमें माफ कर दीजिएगा। रागिनी कहती है कोई बात नहीं राधिका दीदी, दिव्यम जी सही सलामत घर लौट आए वही काफ़ी है हमारे लिए। राधिका मन ही मन सोच विचार कर रही होती है कि हमें नहीं पता था कि दिव्यम जी हमारे झगड़े से इतने सोच विचार में चले जाएंगे। हम मनाते हैं उनको। फिर सुबह हो जाती है, राधिका दिव्यम के लिए चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह लेकर जाती है और कहती है कि ये इनसे खुश हो जाएंगे, ये इनके फेवरेट हैं। राधिका दरवाज़ा नॉक करती है। फिर जैसे ही राधिका दरवाज़ा खोलती है तो अंदर सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। दिव्यम सारे कपड़े फेंक रहा है इधर उधर। राधिका मन ही मन सोच विचार करती है और कहती है कि दिव्यम जी को तो हर चीज़ परफेक्ट पसंद है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। राधिका कहती है दिव्यम जी, इतने में दिव्यम कहता है कि तुम्हें कमरे में आने से पहले किसी ने नॉक करना नहीं सिखाया क्या। राधिका कहती है दिव्यम जी हमने नॉक किया था लेकिन आपने सुना नहीं है, हम आपके लिए कॉफ़ी और ये बिस्किट्स लेके आए हैं, और आप क्या ढूंढ रहे हैं और ये कपड़े क्यों बिखेर रहे हैं। तो दिव्यम कहता है कि अरे मैं तो मेरे लिए कपड़े ढूंढ रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ कोई कपड़े ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, और क्या लाई हो तुम मेरे लिए। इतने में दिव्यम कॉफ़ी पीता है और वो थूक देता है और कहता है कि छी ये कैसी कॉफ़ी बनाई है, ना दूध है ना शक्कर है, कौन पीता है ऐसी कॉफ़ी। राधिका कहती है कि दिव्यम जी आप पीते हो, आपको डायबिटीज़ है दिव्यम जी, हर रोज़ आप यही कॉफ़ी पीते हो और आपकी फेवरेट भी है। दिव्यम कहता है कि हाँ मेरा जूस पीने का मन है, तुम मुझे बोलने ही नहीं दे रहे तो मैं कैसे बोलूँगा। ये दिव्यम तो हो ही नहीं सकता है, इसके हाव भाव से लग रहा है, क्योंकि दिव्यम तो राधिका से प्यार करता था, वो उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता था। राधिका को भी लगता है कि दिव्यम जी मेरे साथ ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और कहीं मेरे झगड़े की वजह से वो चिड़चिड़े। तो दिव्यम फिर राधिका से कहता है कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ मेरे लिए आलू के पराठे लाओ और साथ में मक्खन लाना बहुत सारा। राधिका कहती है कि आलू का पराठा और मक्खन, दिव्यम जी आप तो हैवी खाना खाते नहीं थे, इतनी ज़्यादा कैलोरी का खाना खाओगे तो आपका पेट खराब ना हो जाए। दिव्यम कहता है कि राधिका कभी कभी ऐसा खाना खा लेना चाहिए, पेट को भी आदत रहती है, और तुमने कसम खा रखी है हर चीज़ के लिए सवाल पूछने की, तुम्हें मेरे साथ फिर से झगड़ा करना है ना। राधिका कहती है नहीं। दिव्यम कहता है तो चलो जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ जल्दी। फिर राधिका कहती है कि दिव्यम जी को साथ में अचार और चटनी भी दे देती हूँ पराठे के साथ। आज उनका मूड बहुत बदला बदला सा लग रहा है, कहीं चटनी और अचार ना मांग ले। इतने में मक्खन वाला कटोरा कोई चेंज कर देता है। दिव्यम चिल्लाता है राधिका और कितनी देर लगेगी नाश्ते में। राधिका कहती है दिव्यम जी बस ला रही हूँ। फिर दिव्यम पराठे की सुगंध सूंघता है और कहता है कि खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, काश इसका स्वाद भी ऐसा ही हो, बस कॉफ़ी और बिस्किट की तरह बेस्वाद ना हो, बस आज तो जी भर के खाऊंगा मैं। जैसे ही दिव्यम एक निवाला लेता है और वह रुक जाता है और वो खांसने लगता है। राधिका घबरा जाती है और कहती है दिव्यम जी क्या हुआ, पानी की गिलास देती है और दिव्यम पानी की गिलास गिरा देता है। गिलास गिरने की वजह से सुजाता और सब घर के लोग आ जाते हैं। सुजाता कहती है कि मुन्ना बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। दिव्यम कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और इसका श्रेय पूरा राधिका को जाता है। एक्चुअली किचन में मक्खन के जो कटोरी चेंज की थी वो रागिनी ने की थी और उसमें चूना मिला दिया था। रागिनी मनी मन सोचती है कि ऐसा चूना मिलाया जो राधिका तुम्हें तो पता नहीं चलेगा, दिव्यम को जरूर पता चला। दिव्यम कहता है कि राधिका तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, अगर तुम्हें मुझे मक्खन नहीं खिलाना था मत खिलाती, लेकिन इस मक्खन की जगह चूना क्यों खिलाया मुझे। राधिका चौंक जाती है और कहती है कि क्या मैंने चूना नहीं खिलाया, और वो सूंघती है और कटोरा देखती है तो वो चूना ही होता है।
राधिका कहती है हम चूना नहीं लाए दिव्यम जी। सुजाता कहती है कि राधिका कल हमारे मुन्ना ने सबके सामने कहा था और तुम्हारी पोल खोल दी, तो तुम उस बात का ऐसे बदला ले रही हो उससे, हमारे बच्चे को मारना चाहती हो तुम। राधिका कहती है नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं है। सुजाता कहती है कि बहुत माफ कर लिया अब तुम्हें, अब तुमको सजा मिलेगी, ये पराठे तुम खाओगी। सुजाता राधिका के मुंह में जबरदस्ती चूना वाले पराठे ठूस देती है। फिर दिव्यम रोक देता है सुजाता को और कहता है कि माँ रहने दो, हो सकता है वाकई में इससे गलती हो गई होगी, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ ही होता है। आज तो राधिका मैंने तुम्हें सजा से बचा लिया, और तुम सच सच बताना तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो। राधिका कहती है नहीं दिव्यम जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई होगी, हम आपके लिए दूसरा पराठा बना कर लाते हैं, मुझे माफ कर दीजिए दिव्यम जी। दिव्यम कहता है कि मुझे कोई माफी वगैरह नहीं देनी है और तुम्हारे हाथ की बनी हुई कोई चीज नहीं खानी है मुझे। फिर दिव्यम रागिनी से कहता है कि रागिनी मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। राधिका सोच में पड़ जाती है कि ये चूना कहाँ से आ गया मक्खन की जगह, और दिव्यम जी इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हैं, इनको क्या हो गया, ये अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। फिर दिव्यम जिम वाले रूम में आता है और वो डंबल उठाने की कोशिश करता है और पीछे से राधिका जा ही रही होती है तो उसे देखकर वो रुक जाती है। फिर दिव्यम वॉक वाली मशीन पर एक्सरसाइज करने लगता है, इतने में वो गिरने वाला होता है। राधिका उसे संभालती है और कहती है आप ठीक है ना। दिव्यम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। राधिका कहती है कि वो हम लड्डू के कपड़े धोने के लिए ले जा रहे थे। दिव्यम कहता है लड्डू, और फिर हंसता है और कहता है कि शक्ल देखो अपनी, मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ लड्डू हमारी बेटी है। राधिका कहती है कि वैसे दिव्यम जी आप यहाँ पे सारी चीजों को ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार देखी हो। दिव्यम कहता है मौत की आंखों में आंखें डालकर आ रहा हूँ, सब कुछ नया लग रहा है। राधिका कुछ और कहने वाली होती है, दिव्यम सर पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मुझे रेस्ट करना चाहिए। ऐसा कह के दिव्यम राधिका से पीछा छुड़ाते हुए चला जाता है। फिर गौरी वहाँ से जा रही होती है और दिव्यम अपने रूम में जा रहा होता है। दिव्यम राधिका को देखते हुए गौरी से कहता है कि हाय लड्डू बेटा। तो गौरी कहती है कि चाचू मैं गौरी हूँ लड्डू नहीं। दिव्यम कहता है कि बेटा मैं जानता हूँ आप गौरी हो, लड्डू आपके पीछे है वो देखो। राधिका का शक अब बढ़ता ही जा रहा है। राधिका कहती है कि जिस डंबल को वो एक हाथ से उठा लेते थे वो दोनों हाथ से ही नहीं उठा पा रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर राधिका महादेव के लिए भोग बनाती है और कहती है महादेव हमने अपने सच्चे मन से आपके लिए भोग बनाया, आप स्वीकार कीजिए, हमारे परिवार की और खास करके दिव्यम जी की रक्षा कीजिए। ऐसा कहते ही राधिका हाथ जोड़ती है और भगवान अपना आशीर्वाद देते हुए फूल गिराते हैं। इतने में दिव्यम वहाँ से घूमते घूमते देखता है कि महादेव के आगे जलेबी पड़ी है, जिसे देखकर वह कहता है कि ये तो मेरी फेवरेट है। दिव्यम को जलेबी खाते हुए देखकर राधिका खंबे के पीछे छुपकर ये देखती है और कहती है कि यानी हमारा शक सही था, दिव्यम जी में कुछ तो बदला है। इतने में रागिनी आती है और उसे जलेबी खाने से रोक देती है और कहती है कि दिव्यम जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना आपको डायबिटीज़ है, मीठा खाना मना है। दिव्यम कहता है कि वो मुझे पता है रागिनी, लेकिन कभी कभी खाने का मन हो गया। फिर जबरदस्ती दिव्यम एक जलेबी मुंह में ठूस लेता है और इतने में कहता है कि छी इतनी गंदी जलेबी और इतनी फीकी है। और राधिका को याद है कि दिव्यम को तो फीकी जलेबी ही पसंद थी और अब उसने मीठी जलेबी को भी फीकी कह दिया, यानी कुछ तो गड़बड़ है। राधिका बहुत ही सोच में पड़ जाती है और कहती है दिव्यम जी जब से लौटे हैं तब से अजीब व्यवहार कर रहे हैं, पहले कमरा फैलाना, फिर गौरी को लड्डू कहना, और जो हमेशा डाइट वाला खाना खाते हैं वो जलेबी और पराठे खाना। पता नहीं क्यों लेकिन हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये दिव्यम जी होकर भी दिव्यम जी नहीं है। क्या ये असली दिव्यम है या फिर रागिनी का कोई बहरूपिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।